अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ाद और ये सी शाप की 9th वीडियो है। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला है कंडीशंस का। तो कंडीशंस होती क्या है, इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। हम लिखेंगे इफ, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखते हैं कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इन ब्रैकेट्स में जितना भी कोड होगा वो रन करेगा। देख लेते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर बूल कंडीशन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अब देखें, ये 1 इक्वल टू 1 मैंने यहाँ एक कंडीशन लिखी है, और वो रिटर्न क्या करेगी, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी कंडीशन के अंदर। और इसको मैं, अगर वो ट्रू होती है तो ये ब्रैकेट वाला कोड जो है वो रन होगा। मैं इसको चेक कैसे करूँगा कि एग्जीक्यूट हुआ है नहीं है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जीक्यूट। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास रन होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अगर मैं यहाँ नॉट लगा दूँ तो ये जब भी ट्रू नहीं होगी तो ये कोड भी रन नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर num1 और एक ले लेता हूँ इंटीजर num1, उसके अंदर रखता हूँ मैं 10, और एक ले लेता हूँ इंटीजर num2, उसके अंदर मैं रखता हूँ 20। और ये कंडीशन मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट कंडीशन लिखूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा num1 इज ग्रेटर देन num2। तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। बेसिकली ये कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न होने की सूरत में ये जो कोड है ये रन नहीं होगा। तो इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट जो है प्रिंट नहीं करवाया उसने अपनी कंसोल स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ लेस देन का साइन लिखता हूँ तो ये कोड रन होगा। क्यों? क्योंकि num1 में 10 है तो 10 छोटा है 20 से। इसके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं एग्जाम की एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? पहला, उसकी एज जो है ग्रेटर होनी चाहिए 18 से। और दूसरी जो क्राइटेरिया है, उसके एग्जाम्स पास होने चाहिए, सॉरी उसकी परसेंटेज होनी चाहिए अबव 50। ठीक है, तो हम पहले एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे एज का, और एक डबल का वेरिएबल बनाएंगे परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज जो है हमारी पॉइंट्स में भी हो सकती है। और इसके साथ हम प्रिंट करेंगे पहले इनपुट योर एज, और हम एज के वेरिएबल में इनपुट लेंगे। इनपुट लेने का तरीका क्या होता है, पहले हम यहाँ लिखते हैं वेरिएबल जिसके अंदर इनपुट लेना है, और फिर हम लिखते हैं इक्वल टू, और हम लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, जैसा मैंने बताया था जब हम कंसोल इनपुट का टॉपिक पढ़ रहे थे। और ये सब हम लिखते हैं किसमें, इंटीजर में चाहिए तो मैं इसको इंटीजर में पास करवाऊंगा, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो ये मेरे पास इनपुट आ गया है एज के अंदर। अब मैं इससे लूँगा परसेंटेज, तो मैं यहाँ लिखूँगा CW टैप इनपुट योर परसेंटेज, और पर के वेरिएबल के अंदर मैं ले लूँगा इनपुट। लेकिन इसको चाहिए इनपुट किस में, डबल में, तो मैं डबल डॉट पार्स करूँगा, और इसके अंदर लिखूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स के अंदर इनपुट आ चुका है, उसकी एज और उसकी परसेंटेज। तो एक एज तो आ गई और परसेंटेज आ गई। अब हमें क्राइटेरिया चेक करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। अब एज का क्राइटेरिया क्या है कि वो 18 से बड़ा होना चाहिए, और परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है कि वो 50 से अबव होनी चाहिए उसकी प्रीवियस परसेंटेज जो है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो मेरे पास ये कोड रन हो। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, तो मेरे पास ये कोड जो है रन हो।
अब देखें यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पहले मैंने इफ की कंडीशन रन की है और उसके अंदर एक कंडीशन और लगाई है इफ की बॉडी के अंदर, तो ये हमारे पास कहलाएगी नेस्टेड कंडीशंस, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारे पास नेस्टेड कंडीशन। अब होगा क्या, अगर उसकी एज 18 से बड़ी हुई और उसके अंदर फिर कंडीशन चेक करेगा कि अगर उसकी परसेंटेज 50 से बड़ी हुई तो वो प्रिंट करवा देगा यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो पहले वो अपनी एज चेक करेगा, फिर उसके बाद परसेंटेज चेक करेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि एलिजिबल है या नहीं है, तो वो एलिजिबिलिटी का आपको शो करवा देगा कि यू आर एलिजिबल। लेकिन इस काम को हम और किस तरह कर सकते हैं, हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स जो एंड और नॉट, तो मैं यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंगा और यहाँ लिख दूंगा हमें परसेंटेज जो है वो बड़ी होनी चाहिए 50 से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यू आर एलिजिबल। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझसे इनपुट मांगेगा योर एज, मैं कहता हूँ 21, और फिर परसेंटेज मांगेगा, मैं कहता हूँ 40। तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये नीचे भी कोई मैसेज दे अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ, अभी मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरी परसेंटेज 40 थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो भी ये कुछ प्रिंट करवाए, तो मैं लिखूंगा एल्स, एल्स के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो उसको मैं जब रन करवाऊंगा तो मुझसे एज पूछेगा, एज में देता हूँ 21, परसेंटेज देता हूँ मैं 40, और जब मैं इंटर करूंगा तो मुझे आंसर देगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, दोबारा इसको रन करते हैं। पहले मुझसे पूछ रहा है एज, एज में देता हूँ अब 18 और परसेंटेज देता हूँ मैं 50। अब ये मुझे एलिजिबल नहीं देगा, क्यों? क्योंकि मेरी एज 18 से बड़ी नहीं है, बराबर ज़रूर है लेकिन बड़ी नहीं है, और मेरी परसेंटेज भी 50 से बराबर है लेकिन बड़ी नहीं है, इसलिए मुझे नॉट एलिजिबल देगा ये। इसको मैं करूँगा क्या, इसको मैं इक्वल यहाँ लगा दूंगा और एक इक्वल में यहाँ लगा दूंगा कि दो कंडीशंस हो गई कि एज 18 से बड़ी हो या बराबर हो तो भी ये चलेगा। अब मैं इसको रन करूंगा, मैं लिखूंगा एज 18 और परसेंटेज मेरी 50, तो यू आर एलिजिबल। इसको दोबारा से रन करूंगा, अब मैं लिखूंगा एज में लिखता हूँ 22 फॉर एग्जांपल, और परसेंटेज में लिखता हूँ अपनी 60, तो ये मुझे अभी भी एलिजिबल शो करवाएगा। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में इफ़ की कंडीशंस और एल्स की कंडीशंस लगा सकते हैं। मेरे पास एक प्रैक्टिस प्रोग्राम है, अगर आप उसको सॉल्व करें तो आपकी काफ़ी हद तक नॉलेज बढ़ सकती है और प्रैक्टिस हो सकती है। पहले तो मैंने बता दिया परसेंटेज मैंने यहाँ पर 50 रखनी थी, और दूसरा क्वेश्चन है, ये तो मैंने करवा दिया है क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है चेक द वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो भी नंबर यूज़र इनपुट दे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई बात आपको पूछती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।